बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ भरने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रुहियत वसम। आज की वीडियो हम डिस्कस करें क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था, ठीक है, उसको ड्राइव करना सीखा था। और इससे प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी, हमने एक्सरसाइज 1 पॉइंट कंप्लीट कर लिया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगा। आप उधर जाके मेरे चैनल को सर्च करेंगे @रुहियत वसम पे, तो आपको वो इजीली पूरी क्वेश्चन सॉल्व हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी आप सिंपली इसी तरह लिखेंगे @रुहियत वसम पे, तो आपको मेरी वीडियोस जब मेरा होगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियोस हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना सीखा था, हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था, ठीक है। तो आज हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 - x² = 7x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सेकेंडली, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स अहम होते हैं जो आप ना मतलब स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैथ का ये बेसिक रूल है कि आपको सारे फार्मूले, सारे पॉइंट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 - x² = 7x, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। द गिवन इक्वेशन, हमने सबसे पहले क्या करना, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते थे। तो अब हमने इसमें इक्वेशन को भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना, ठीक है। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है, फार्मूला मेथड, हमने इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर देन इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 - x² = 7x। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे पास 2 - x के लेफ्ट साइड पे ना, वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। हम 7x को राइट साइड पे ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो x² है ना, वो माइनस में, इसलिए हमने इसको प्लस करना, तो हम उसको उस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, 0 = 7x + x² - 2। तो अब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, तो देन हमारे पास क्या आ गया, x² + 7x - 2 = 0। ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किस तरह किया, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे था 2 - x², उसको हम राइट साइड पे ले गए। जब राइट साइड पे लिया तो वो जो हमारे पास x² नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और 2 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास x² + 7x - 2 = 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास इसको हमने क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है ना हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म हम प्रेस क्या होते हैं, ax² + bx + c = 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसको कंपेयर कर लेना है। हमारे पास ऑलवेज जो है ना कंडीशन होती है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने इस कंडीशन को हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती। तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन होती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसको कंपेयर किया ले, तो इसके कोफिशिएंट कंपेयर होंगे ना, तो कोफिशिएंट कंपेयर होंगे तो ए इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा, और सी इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें हमें यही तीनों वैल्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है। इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम एक्स की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ निकल जाती है तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा ना, जो हमारे पास उसके हमने ए बी और सी की वैल्यू को पुट कर देना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इसकी जगह पुट करना है वैल्यू। अब हमने b की जगह पुट किया 7 + 7 है ना, हमारे पास 7 पुट कर लिया, +-b², तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac, 4 की जगह वो आ गया 4, और 1 की a की जगह 1 और c की जगह -2, ठीक है। नीचे 2a 2 × 1 आ गया। अब x इज़ इक्वल टू -7 + -7 का स्क्वायर क्या आया 49, और प्लस ये माइनस का साइन, ये वाला, ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 8 आ गया, 49 + 8 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये x इज़ इक्वल टू -7 + -49 + 8। अब हमने 49 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया,
57, ठीक है। 57 x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2। अब यही हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट है। ये देखना प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ गई ना, आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं x की दो वैल्यूज़ करके, ठीक है। तो अगर एक रहने दें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे रहने दो, ये दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सॉल्व तो होनी नहीं है। साल लिखने का फ़ायदा तब होता है कि अगर ये सॉल्व हो गए प्लस में और वैल्यू चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी। एक दफ़ा प्लस में बस आ जाना, एक दफ़ा माइनस में, तो बेहतर है कि आप इधर ही सोल्यूशन सेट लिख दें, तो इसी को आंसर कर दें, क्वेश्चन को अपने को क्लोज कर दें, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 समझ आ गया होगा किस तरह हमने सॉल्व किया है। हमने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ इसको कंपेयर किया तो हमारे पास कोफिशिएंट आ गए ए, बी और सी। ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमने उसको पुट किया क्वाड्रेटिक फार्मूले में। देन हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर 57/2। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट जिस तरह हमने पहले, तो जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया था कोफिशिएंट के साथ, कंपेयर किया था जनरल इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। तो हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट क्या आ गया, x² a इज इक्वल टू 5 आ गया। ये a जो है x² का कोफिशिएंट है, तो हमने x² आ गया ना, तो ये कोफिशिएंट जो a है इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू 8 आ गया एंड c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट आ गए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, सिंपली उसी तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन को पुट कर देना वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये कुछ भी नहीं है, बस आप ना फार्मूला याद रख लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व। अब ये हमने फार्मूला पुट किया ना, फार्मूला अगर आपको आता है तो आपको क्वेश्चन इफ वाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जिस मर्जी जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ए, बी और सी की वैल्यू जस्ट पुट करनी होती है, बस आपने फार्मूले को अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। तो अपने हमारे पास बी क्या था, 8, तो हमने 8 पुट करे, पॉजिटिव 8 था, तो माइनस ये फार्मूले का प्लस माइनस b², 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 a1c, ठीक है, ओवर 2a का 5 की जगह, a की जगह क्या वैल्यू आ गई 5, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 टाइम 64 माइनस 45 टाइम 20 ओवर 10 64। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -8, 64 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 44, ठीक है। 44 ओवर 10 आ गया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10 आया, ठीक है। ये जब हमारे पास ये 44 का कोई हमारे पास जो है ना उसका वो नहीं निकलता, मतलब कि 44 जो है हमारे पास इसके कोई स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, 4 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया 11 के साथ, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ कॉमन निकली हैं, तो मतलब अगर मैं डायरेक्ट इधर से वैल्यूज़ कॉमन ले लूँ तो ले सकती हूँ, लेकिन आपको इस तरह समझ आएगी, इसलिए मैंने इसको डिटेल में किया है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, ओवर 10। अब हमने क्या किया, 44 को मल्टीप्लाई किया ना 4 11 के साथ। अब इसी तरह ये जो 8 है इसको भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा, बस हमने क्या किया, दो हिस्सों में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, प्लस माइनस 4 का हमारे पास अलग स्क्वायर रूट कर लिया और 11 का अलग स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लिया, ठीक है। 10 था तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लिया, क्योंकि हमने इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 5, और ये 2 का स्क्वायर 4 जो था हमारे पास, वो 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 11 उसी तरह आ गया, -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये देखिए इधर भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है,
दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया -4 प्लस माइनस के रूट 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस के रूट 11 ओवर 5। आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस के रूट 11 ओवर 5 एंड x इज इक्वल टू -4 माइनस के रूट 11 ओवर 5। ये दो वैल्यूज आ गई, लेकिन आप अगर आप इसी तरह रहने दो तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला ही आना चाहिए। तो आप में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या वीडियो से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंडली, आपको मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लगा, अच्छा पढ़ाती हूँ या बुरा, आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।